राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं कुलदीप सिंह चौधरी। आइए बात करते हैं बॉर्डर मूवी के सेकंड थर्ड सॉरी सेकंड नहीं थर्ड संडे, यानी कि आज उसका तीसरा रविवार है और डे है 17वां। तो डे 17 को वो क्या कलेक्शन करते हुए नज़र आ रही है। तो अब तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसने अपने 9 बजे तक 7 करोड़ के समथिंग कमाई कर ली है, यानी 7 करोड़ रुपए उसने और अपने कलेक्शन में जोड़ लिए हैं। और शायद नाइट आज रात ख़त्म होने तक, आज रात का जो डाटा सामने आने तक, ये शायद 7.5 करोड़ के समथिंग ख़त्म कर सकती है। और एक अच्छा एक टोटल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि किसने कल जो अपना तीसरे शनिवार को है, वो कल भी इसने 5.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और आज भी ये उसमें ग्रोथ ही दर्ज की है। ठीक है, तीसरा वीकेंड इसका 7, 5, 12 और 2, 14 एंड 16-17 करोड़ रुपए की समथिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद थी, जब हम पहले आपसे बात करते थे कि भाई 25 करोड़ रुपए ये अपने में जोड़ सकती है, तो शायद 350 अपने को इस वीकेंड पे ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन वीकडेज भी उस हिसाब से उम्मीद के मुताबिक नहीं गए, थोड़ा उसमें भी ज़्यादा गिरावट थी। प्लस वीकेंड में भी वही गिरावट हमें देखने को मिली है। नहीं, हमें 25 करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं पूरी हुई। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद भाई जो हमें बांध रखी थी वो गदर 2 के उस कंपैरिजन में बांध रखी थी। लेकिन हर मूवी भाई उतना 500 और 1000 करोड़ करे, ऐसा संभव नहीं है। अच्छी अच्छी मूवी और बहुत सारी सुपरस्टार्स की मूवी को हमने 2025 में और 2026 के स्टार्ट में दम तोड़ते हुए देखा है। आदि पुरुष को ही ले लीजिए आप, एक पैन इंडिया स्टार हैं प्रभास जी। भाई प्रभास को आप लगाए कि बहुत मादा रखते हैं, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ डे वन की ओपनर देते हैं वो। लेकिन उनकी फिर भी मूवी आई जो राजा साहब थी, वो नहीं कर पाई कलेक्शन, और शायद दोनों टोटल कलेक्शन ही उसका 301 करोड़ रुपए के समथिंग वर्ल्ड वाइड हुआ है। तो ठीक है, फिर भी ये गदर बॉर्डर 2 ने आज तक जो हम बात करें कलेक्शन की, तो 340 के समथिंग ये पहुंच जाएगी। कल 340 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, और ग्रोस में वही 400 करोड़ रुपए ये इंडिया नेट कर लेगी। और इसने 50 करोड़ 53 करोड़ के समथिंग ग्रॉस ओवरसीज में किया है। तो ये 450 का आंकड़ा जो इजीली पार कर सकती है, कर लिया है। और 500 करोड़ के लिए रेस है जारी। लेकिन अगले वीक ओरोमियो आ जाएगी, जो ओरोमियो शाहिद कपूर की वैलेंटाइन डे पे आने वाली है। तो वो जो वैलेंटाइन डे का जो माहौल है उसको मैच करती हुई है। और फिर उस हिसाब से बॉर्डर 2 को भी तीसरा सप्ताह हो चुका है, और 14 सप्ताह में लग जाएगी। तो उसके बाद थोड़ा सा भाई कमी तो आई है, लोगों को अब नया सिनेमा देखना पड़ेगा, और देखना पसंद है, तो नई मूवी आएगी तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी। तो अगला वीकेंड पे तो इसको काफ़ी शोज काउंट और स्क्रीन काउंट भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फिर इतनी कमाई ये नहीं कर पाएगी। शायद करोड़ का आंकड़ा भी शायद कर पाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा बात करें कि भाई ओवरऑल कितना कलेक्शन कर सकती है, तो शायद 450 प्लस तो हो ही चुके हैं। 500 का हम उम्मीद करेंगे कि करे। और वीकडेज पे अगर ये 4-5 दिन में 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर मेंटेन कर पाती है, तो 10 करोड़ रुपए और जोड़ लेगी, तो 350 को हमें आते हुए आराम से इजीली दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं कि सनी देओल जी की कुछ ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अच्छी अच्छी खबरें हैं जो इस वीकेंड पे आई हैं। जैसे कि उन्हें एक जो क्रिकेट डायरेक्टर हैं उसके साथ उन्होंने एक कोलैब किया है, और एक अच्छी हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी के लिए उन्होंने हाथ मिलाया है। तो देखते हैं क्या रहता है उसका रिजल्ट। और एक उनके जो फरहान अख्तर है उसकी मूवी उनके साथ भी वो एक शुरू कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी मूवी है। एंटोनी नाम है उसका भी, जो नाम दिया है, टाइटल दिया है उसे। फिर हमने तो सनी देओल जी के जैसे भाई वो एक्शन जनर है, वो तो उनका फेवरेट है ही शुरू से लेके आज। तो आप अब लगा रहे हैं जो उसकी वापसी को देख रहे हैं, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम तो उनका स्टार्टअप जब वो पीक पे थे, हाँ, उनकी एक एक मूवी को उठा लीजिए, एक एक डायलॉग को उठा लीजिए, यादगार हैं सभी डायलॉग उनके अब तक। जो ग्रामीण परिवेश है, जब उनकी टीवी आज आती है, उनकी मूवीज़ टीवी पे, तो लोग उसको अभी भी उतने चाव से ही देखते हैं। भाई जो उनकी सनी देओल जी की जो अगर देखी जाए ना, तो कोर जो ऑडियंस है वो गाँव में निवास करती है, लेडीज़ हैं, गांव की बुजुर्ग हैं। तो वो सिनेमा पर नहीं जा पाते। तो उस हिसाब से अगर उनको ये आप पहुंचा दें ना कि भाई हर गांव में हर तहसील पे एक सिनेमा हॉल हो, तो सनी देओल जी की मूवी फिर पता नहीं क्या करके मानेंगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं सनी देओल जी के। और काफ़ी अच्छा सिनेमा में देखने को मिलेगा। उनकी पुरानी मूवीज़ में ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो आज तक याद हैं। अगर घातक 2 का जो चर्चा चल रही है, सुनने को आ रही है, घातक 2 का अगर बनता है सीक्वल, तो भाई ये अब तक का शायद सबसे बेहतरीन, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन सीक्वल जो है सीक्वल साबित हो सकता है। क्योंकि जो घातक मूवी का आप एक एक सीन उठा लीजिए, क्या उसके अंदर भाई क्या इमोशंस हैं, क्या स्टोरी है, क्या एक्टिंग है, क्या डायलॉग्स हैं यार, क्या एक्शन है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो देखते हैं। अब एक का जो वेब सीरीज़ है उनकी जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, उससे भी काफ़ी उम्मीद है।
उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई क्या रहेगा। फिर आपको गबरू है जो शायद पोस्टपोन हो जाएगी मार्च में, कुछ न्यूज़ें चल रही हैं, तो वो भी जब भी आएगी तो एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। उसके बाद लाहौर 1947 है, रामायण है, और काफ़ी कुछ है इस साल देखने को। चलो देखते हैं क्या रहता है। जय हिंद, जय भारत।